अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर व युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिअन आख़र अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين नमाज वाला दुरूद शरीफ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देके खुदा से जो भी मांगे ज़रूर मिलता है मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन बुजुर्गान दीन जमात मुस्लिमीन उम्मत बेहतरीन अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई जुमातुल मुबारक की अदायगी के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको अपनी दहलीज पर बुलाया हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में अल्लाह मेरी आपकी उम्मत मुस्लिमा की नमाजों को कबूल फरमाए रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है बड़ा बाबरकत महीना है ये वो महीना है जिस महीने में सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद हुई और यही वही महीना है जिस महीने में सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी हालात के मुतालिक कुछ गुफ्तगू करके इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह मेरी ज़ुबान पे कलिमतुल हक जारी फरमाए, हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे रब का हर फैसला
उसकी शान समदियत और वहदानियत का मजहर होता है। मेरा तुम्हारा अकीदा है अल्लाह के फैसले को कोई मनसूख नहीं कर सकता, अल्लाह के फैसले को कोई रद्द नहीं कर सकता, अल्लाह के फैसले को कोई टाल नहीं सकता। जिसे चाहता है लड़कियां देता है, जिसे चाहता है लड़के देता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनाथा, जिसे चाहता है लड़कियां देता है। वयहबु लिमन यशाउ दुकुर, जिसे चाहता है लड़के देता है। वयुज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनाथा, जिसे चाहता है दोनों ही दे देता है। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे नहीं चाहता है कुछ भी नहीं देता है। सारा निज़ाम कायनात मेरे रब के कब्ज़े कुदरत में। थोड़ी सी देर पंखा चलाओ, जहन में बात आती है बिल ज्यादा आएगा। अल्लाह पूछता है, अल्लाह का कुरान कहता है ओ दुनिया वालों, तुम रात दिन जिसकी हवा में जिंदा हो आज तक कभी समझ ना आया ये किसकी हवा है। सारा दिन सूरज की रोशनी से फायदा उठाते हो, कभी बिल न भरना पड़ा। चांद की ठंडक से फायदा उठाते हो, कभी कीमत न देनी पड़ी। तूलिजुल लैल फिन नहारी व तूलिजुन नहार फिल लैल। अल्लाह का कुरान कहता है कौन है रात को दिन में दाखिल करने वाला, दिन को रात में दाखिल करने वाला। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, कौन है जिंदा से मुर्दा बनाने वाला, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला। अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह का कुरान कहता है दरख्तों का पत्ता पत्ता बनाने वाला मैं, रेत का जर्रा जर्रा बनाने वाला मैं, दरख्तों का एक एक कंकर एक एक पत्ता बनाने वाला मैं, पहाड़ों का एक एक संगरेजा बनाने वाला मैं। अरे ओ मेरे बंदे तेरा भी बनाने वाला मैं खुदा हूँ। लिमा खलक़तु बियदैया, अरे ओ मेरे बंदे चांद बनाया कुन कहकर बनाया, सूरज बनाया कुन कहकर बनाया, दरिया बनाए, सितारे बनाए, समुंदर बनाए, सारी कायनात लब से कुन कहकर बनाई। तेरा अब्बा भी सोया हुआ था, तेरी अम्मा भी सोई हुई थी, तेरी तख्लीक बड़ी निराली। तुम जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिन मकीन, तेरा सारा खानदान सोया हुआ था। लिमा खलक़तु बियदैया, अल्लाह का कुरान कहता है मैंने तुझे अपनी कुदरत से अपने दोनों हाथों से बनाया। सारा निज़ाम कायनात मेरा आपका जीना मरना मेरे रब के कब्जे कुदरत में है। बोलो बेशक। सारी दुनिया के डॉक्टर मिलकर एक आदमी को बचाना चाहे, मेरा तुम्हारा अकीदा है मेरा रब नहीं चाहता कोई नहीं बचा सकता। सारी दुनिया के लोग मिलकर एक आदमी को मारना चाहे, मेरा तुम्हारा ईमान है मेरा रब नहीं चाहता कोई इसका बाल भी बेका नहीं कर सकता। एक बाप के 10 बेटे, एक तख्त पे बैठ के हुक्मरानी करता है, दूसरा गलियों में घूम चक्कर लगाकर भीख मांगता है। अल्लाह पूछता है बताओ इन दोनों बच्चों की अलग अलग तकदीरें बनाने वाला कौन। एक बाप के 4 बेटे, शक्ल अलग, आवाज अलग, नक्शो निगार अलग, चाल ढाल अलग, रफ्तार गुफ्तार अलग, बनाने वाला मैं, पालने वाला मैं, संभालने वाला मैं, रिस्क देने वाला मैं, तेरी मौत जिंदगी का फैसला करने वाला मैं। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, जितना चाहता हूँ जिसे चाहता हूँ जिलाता हूँ, जब चाहता हूँ मौत दे देता हूँ। मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 23 साल सुनहरी दौर जब खत्म हुआ, जिस मिशन जिस मकसद के लिए मेरे अल्लाह ने हमारे नबी को दुनिया में भेजा था, वो मिशन वो मकसद पूरा हो गया। 1,44,000 सहाबा की जमात तैयार हो गई। इदा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, जब इस सूरत का नुज़ूल हुआ, हमारे नबी ने तकरीबन 20 दिन का एहतिकाफ फरमाया और कुरान मजीद के 2 दौर फरमाए।
सूरत के उतरने के बाद तहलील और तस्बीह के अंदर, क़याम और कायदे के अंदर, रुकू और सुजूद के अंदर, तिलावत कुरान, जिक्र रहमान के अंदर आमीना के लाल का दिन भी गुजर रहा है, रात भी गुजर रही है। और इससे पहले कोई कम इबादत थोड़ी थी। एक एक रकात में तहज्जुद में 10-10 पारे तिलावत फरमाया करते। हमसे मस्जिदों में नहीं आया जाता, हम आके सबसे पहले घड़ियां देखते। 5 मिनट 10 मिनट इमाम साहब ज्यादा लंबी किरात नहीं कर सकते। कितने जुमा को मस्जिदों में आते, कितने सिर्फ ईद पढ़ते, कितने कम नसीब ऐसे ईद भी नहीं पढ़ते। हमारे आका की इबादत ऐसी थी, पांव मुबारक में वरम आ जाता था, बुखारी में एड़ी मुबारक फट जाती थी, खून निकलता था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, ओ मेरे आका, गुफिर लक मा तक़द्दम मिन दम्बिक, गुनाह कोई नहीं, कसूर कोई नहीं, खता कोई नहीं, फिर इतनी इबादत क्यों? हमारे नबी ने फरमाया, ओ आयशा, अफला अकून अब्दन शकूरा, मैं उस रब का परवर शुक्र गुजार बंदा क्यों न बन जाऊं जिस रब ने मुझे यतीम से इमामुल अंबिया बना दिया, मुज़क्का नबी, मुसफ़ा नबी। मेरा तुम्हारा अक़ीदा है, अल्लाह की कसम, काबा भी इतना पाक नहीं, अल्लाह का अरश भी इतना पाक नहीं, जिब्रील अपनी मलकियत में इतना पाक नहीं जितना मोहम्मद अपनी नबुव्वत के अंदर पाक है। फिर भी इतनी इबादत, पाँव मुबारक में वरम आ जाता, एड़ी मुबारक फट जाती। उम्मत को ये सबक दिया, जवानी में इबादत कर लो, कबल इसके के वो वक्त आएगा तेरे आज़ाब बुराई करने के भी काबिल नहीं रहेंगे। कहा था ना, एक तनीम खमसन कबल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। शबाब का कबल हरमिक, बुढ़ापे से पहले जवानी की कदर कर लो। जवानों से कहूंगा, इंटरनेट मीडिया का गलत इस्तेमाल मत करो। 2-2, 4, 3-3 बजे तक बैठे रहते सड़कों पे, बेंचों पे, घूमते फिरते आधी रात तक, उठते हैं तो जोहर के वक्त। जवानी में सजदा कर ले मेरे भाई, सुना है बुढ़ापे में सिर्फ इशारे ही होते। हयात का कबल मौती, मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जानो। 60 बरस, 70 बरस, ज्यादा से ज्यादा 80 साल। फराग का कबल शुगली, मशगूल हो जाओ इससे पहले फारिग वक्त की गनीमत जानो। गिना का कबल फकरी, फकीरी से पहले मालदारी को गनीमत समझो। कितना इसराफ होता है, कितनी फुजुल खर्ची होती। शादियों में देखो, हजारों लाखों रुपए तो फूलों में बर्बाद हो जाते। उम्मत को यह सबक दिया, जवानी में इबादत कर लो, कबल इसके के वो वक्त आएगा तुम्हारे आज़ाब बुराई करने के भी काबिल नहीं रहेंगे। आज सर्दी के मौसम में, बारिश के मौसम में फजर के लिए मस्जिद में आना मुश्किल है, जॉब जाना आसान है, ट्रेन पकड़ना आसान है, फ्लाइट पकड़ना आसान है। क्यों? ईमान कमजोर हो गया, शौक ताकतवर बन गया। उस आदमी का क्या हाल होगा जिसकी उम्र कट रही है, गुनाह बढ़ रहे हैं। इसलिए उलमाए किराम ने लिखा है, इबादत कर करके बदन को थकाया करो, रातों को उठ उठ के आंखों को नींद से तरसाया करो। जो बदन आज इबादत के लिए थकेगा, कल कब्र में उसको मीठी नींद सुला दिया जाएगा। जो आंखें आज नींद से अल्लाह की याद में तरसाई जाएंगी, कल इन्हीं आंखों से अल्लाह का दीदार कराया जाएगा। उम्र रसीदा हो गए, कमर कबीदा हो गए, बीनाई जवाब दे रही है, गोयाई जवाब दे रही है, शनवाई जवाब दे रही है, हाथों में राशा तारी हो गया, उठने बैठने में बड़ी तकलीफ हो रही है, दिमाग शल हो गया, कमर झुक गई, पैरों में लड़खड़ाहट आ गई, बिजली का बिल ज्यादा आ जाए इसकी फिक्र मौजूद है, बच्चा बच्ची जवान हो जाए इसकी फिक्र मौजूद है, कारोबार में घाटा हो जाए इसकी फिक्र मौजूद है। अरे ओ मुसलमानों, कल कयामत वाले दिन अल्लाह और उसके रसूल के दरबार में मेरा तुम्हारा सामना होगा, उसकी फिक्र मौजूद नहीं। 9 दिल हिज्जा
असर के बाद जुमा का दिन आखिरी नबी पर आखिरी वही नाजिल हुई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने कहा मोहम्मद दीन मुकम्मल हो गया। सारे सहाबा खुशी मना रहे, दीन मुकम्मल हो गया। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक कोने में खड़े रो रहे। किसी ने कहा अबू बकर खुशी की बात है, दीन मुकम्मल हो गया, रो रहे हो। कहा मेरे यारो, मकान का काम मुकम्मल हो जाए, मजदूर को छुट्टी दे दी जाती, मिल बन जाए, कारखाना बन जाए, मदरसा बन जाए, मस्जिद बन जाए, मजदूरों को मिस्त्रियों को छुट्टी दे दी जाती है। मेरा रब बतलाना चाहता है दीन मुकम्मल हो गया मोहम्मद, तेरा दुनिया से जाने का वक्त भी आ गया। सारे साहबा ने कहा आलमुन्नास आकलुन्नास, हम में सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा समझदार अगर कोई है तो वह आयशा का अब्बा अबू बकर है। हज के बाद मैदान उहुद में तशरीफ ले गए, शोहदाए उहुद के लिए दुआ फरमाई। फिर घर आए, बीमारी का आगाज दर्द सर से शुरू हुआ। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, आयशा मेरे सर में दर्द हो रहा है। कैसा इश्क था मियाँ बीवी में। कहा ये आपका दर्द नहीं, ये मेरा दर्द है। हुजूर के दर्द को अपना दर्द बतलाया। आज तो कहो ना घरवाली से दर्द हो रहा है, गोली खा के कोने में पड़े रहो, मेरा दर्द मत बढ़ाओ। कैसा प्यार था। इसलिए अल्लाह के नबी बार बार कहा करते थे, दिल रब तेरे कब्जे कुदरत, दिल में आयशा का प्यार ज्यादा है, इस पर मेरी गिरफ्त मत करना। यहाँ एक संभली नहीं जाती, चार के फतवे पूछते फिरते। 50 निकाह होता है, 500 तलाकें होती है, हजारों लड़कियां बाप के घर बैठी हुई है। और जब से इंटरनेट मीडिया ने तरक्की पकड़ी है, रोजाना तलाकें होती है, तो मजाक बना के रखा है। इतना जीना, इतनी बदमाशी। एक छत के नीचे रहने वाली औरतें उसी घर के मर्दों से महफूज नहीं है। घर घर में जीना चलता है। तेरह 14 साल की लड़कियां गैरों के पास है। रोजाना अखबारों में रोजाना मैसेज, फुला की लड़की फुला के लड़के के साथ भाग गई। 15 साल की लड़की, माँ कुछ नहीं कह सकती, बाप कुछ नहीं कह सकता। दिस इज माई पर्सनल लाइफ, प्लीज डोंट इंटरफियर। ईमान का बेड़ा गर्क कर दिया। तो कहा आयशा मेरे सर में दर्द हो रहा है। कहा ये आपका दर्द नहीं, मेरा दर्द है। आखिरी नमाज जो उम्मत को पढ़ाई वो मगरिब की नमाज थी। वल मुरसलाति उरफा फल आसिफाति अस्फा वन नाशिराति नशरा फल फारिकाति फरका। सूरह मुरसलात की तिलावत फरमाई। मगरिब की नमाज के बाद हुजरे की तरफ तशरीफ ले गए। ईशा की नमाज का वक्त हुआ, बिलाल हबशी ने अजान दी। अम्मी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से हमारे नबी ने पूछा, मा यफ़अलून अन्नास, जमात का वक्त हुआ, कहाँ लोग क्या कर रहे हैं। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हुम यंतज़िरूनक, आपका इंतजार कर रहे। उठे, 2-4 कदम चले, कहा वुजू कराओ। वुजू कराया गया। फौगमी अलई, बुखार, शदीद बुखार था, शदीद सर में दर्द था। गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। होश आया, फिर पूछा मा यफ़अलून अन्नास, लोग क्या कर रहे। कहा हुम यंतज़िरूनक, आपका इंतजार कर रहे। वुजू कराओ। वुजू कराया गया। फिर 2-4 कदम चले। फौगमी अलई, फिर गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। ये उम्मत को सबक दिया, कितना भी मुश्किल वक्त आ जाए नमाज न छोड़ना। या मस्जिदों के पास से गुजर जाते, जूं तक नहीं रेंगती। फिर होश आया, फिर पूछा मा यफ़अलून अन्नास, कहा हुम यंतज़िरूनक, गुलाम पीर का इंतजार कर रहे, शागिर्द उस्ताद का इंतजार कर रहे, परवाने शमा का इंतजार कर रहे, सितारे चांद का इंतजार कर रहे, यानी सहाबा मोहम्मद का इंतजार कर रहे। कहा मुरु अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, कहा अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए।
कहा मेरा अब्बा रकीकुल कल्ब है, कमजोर दिल वाला आदमी है, मिंबर कई दिनों से खाली पड़ा है, मुसल्ला खाली देखेगा, मेरा अब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, ये हुक्मनामा किसी और के लिए जारी फरमाए। कहा आयशा मेरा अल्लाह पसंद ही नहीं करता जहां अबू बकर मौजूद हो कोई दूसरा मुसल्ले पर खड़ा नमाज पढ़ाए। इन्होंने इशारों पे जान दे दी। हमें जुलूसों से फुर्सत नहीं मिलती। जिस दिन आयशा की चीखें निकली थी, फातिमा का रो रो के बुरा हाल हुआ, हम सड़कों पे खड़े खड़े जूस बांटते, केक काटते। जिस दिन इस्लाम यतीम हुआ था, हमारे मुआशरे का हाल देखो। हमारे नबी की पैदाइश का दिन आता था तो आप रोजा रखते थे इब्ने माजा शरीफ में। हमारे बच्चे की पैदाइश का दिन आता है, मोहल्ले में केक बांटते। हम कौन से मोहम्मदी है? कौन सा गुनाह है पिछली कौमों ने किया हमने छोड़ के रखा है? सब कुछ तो हम करते हैं। एक मछली तो पकड़ी थी शनिचर के दिन, 70,000 को अल्लाह ने मस्ख कर दिए, चेहरे जलील बंदर बना दिया। 3 दिन जिंदा रहे, तफसीर जलालैन में बाद में सब मर गए। मछली तो पकड़ी थी शनिचर के दिन मना किया था। रोजाना हम अल्लाह के कुरान की नाफरमानी करते। 6666 आयतें मेरे तुम्हारे दरवाजों पे धक्के खाती फिरती है। कौन ब्याज छोड़ता है, कौन सूद छोड़ता है? फीसद पर मुसलमान पैसा देता है। मेरे पास फोन कितनों के आते, मौलाना साहब गलती हो गई, बड़ी मजबूरी थी, पैसा ले लिया ब्याज पे। गैरों से भी लिया, अपनों से भी लिया। अब जब देने का मौका आया है, टाइम पूरा हुआ है, जितना वो लोग जुल्म नहीं करते उससे कहीं गुना ज्यादा जुल्म मुसलमान करते। हमसे लोन नहीं छूटता, ब्याज हरामखोरी नहीं छूटती। हम कौन से आशिक रसूल है? साहबा का हाल कैसा था? तो कहा मेरा अल्लाह पसंद ही नहीं करता जहां अबू बकर मौजूद हो कोई और मुसल्ले पे खड़ा नमाज पढ़ाए। 2-4 रोज नमाज पढ़ाई, फिर पूछा कमरे में कोई है? कहा अली है, अब्बास है। अली और अब्बास के कांधों पर हाथ रखा, पैरों के अंगूठे जमीन पर घसीट रहे। वुजू कराओ, वुजू कराया गया। जूतू करके मस्जिद तक पहुंचे, कनखियों से देखा अबू बकर ने, मेरा मुर्शिद आ रहा है, मेरा पीर आ रहा है। पीछे हटने लगे। कहा अबू बकर हटाने के लिए नहीं आया हूँ, जमाने के लिए आया हूँ। ये इमामत का मुसल्ला नहीं है, खिलाफत का मुसल्ला है। पता चला इमामत सुगरा भी अबू बकर का हक है, इमामत कुबरा भी अबू बकर का हक है। अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके। अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके, और उनके फूल सहरा में भी मुरझाया नहीं करते। सहाबा सब के सब, सहाबा सब के सब परवरदा दामान मुरसल है। जो मोमिन है किसी को भी वो जुटलाया नहीं करते। अल्लाह ने कुरान में कहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। यूं ही कह दिया, ये तमगा ऐसे ही दे दिया कि मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी। फिर वो वक्त आया जिससे कोई बच नहीं सकता। क्या? मौत। मौत 63 साल जिंदगी हमारे नबी ने गुजारी। कुंडा खटकाया, अल्लाह मेरे ऊपर सकराते मौत को आसान फरमाए। 300 तलवारों के जख्म, उससे ज्यादा तकलीफ सकराते मौत की। पूरा बदन कैंची से काट दिया जाए, उससे ज्यादा तकलीफ सकराते मौत की है। एक साथ 360 रगें टूटती है, और कहीं भी चले जाओ मौत का वक्त आएगा, कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। गारों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, जंगलों में छुप जाओ, जिसका जो वक्त मुतय्यन है मौत आके दबोच लेती है। आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे शैदा है जहां।
एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का गाढ़ा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोजा, न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। शदीद बुखार, साहबा फरमाते बुखार की हरारत हम बाहर तक महसूस करते थे, और अल्लाह के नबी की जुबान पर क्या लफ्ज़ है, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन करबिल मौत। या अल्लाह मौत की सख्ती से मैं पनाह मांगता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों से मिले 40 साल के बाद, तो एक भाई कहने लगा याकूब अब्बा का जुदाई, आपकी जुदाई से रो रो के बुरा हाल हो गया है, रो रो के आंखों का नूर भी खत्म हो गया है। कुर्ता उतारा, कहा जा अब्बा की आंखों पे लगा देना, बिना ही वापस आ जाएंगे। तो वो भाई कहने लगा, एक भाई कि भाई झूठा खून दिखाकर, झूठा कुर्ता दिखाकर मैंने अब्बा का दिल दुखाया था, आज सच्चा कुर्ता दिखाकर अब्बा का दिल राजी करना चाहता हूँ। कहा जा तू ले जा। याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पे लगाया, नूर वापस आ गया, बीनाई वापस आ गई। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा बड़ी खुशखबरी लाया है, मेरा बेटा यूसुफ मेरा लख्ते जिगर जिंदा है, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ लेकिन क्या दूं, मेरे पास देने को कुछ है नहीं, हाँ लेकिन मैं तुझे महरूम भी नहीं करता। कहा अब्बा फिर क्या देंगे, कहा जा मैं तुझे दुआ देता हूँ, या अल्लाह मेरे इस बेटे पे सकराते मौत को आसान कर देना। तो उलमा ने लिखा है अपने बेटों को हदाया तहाइफ दो, इससे बेहतर है कि उसको ये दुआ दो अल्लाह तेरे ऊपर सकराते मौत को आसान बना दे। कुंडा खटखटाया, कहा कौन, कहा जिब्रील। दरवाजा खोला गया, कहा इजराइल भी साथ आए, मौत का फरिश्ता इजराइल। कहा ले आओ, मौत का फरिश्ता है, कहा अस्सलाम वालेकुम, जवाब दिया। कहा अल्लाह ने कहा है बगैर सलाम किए मत जाना, ये भी आपका मकाम है। मौत का फरिश्ता कहने लगा मैंने आज तक कभी किसी को सलाम नहीं किया, आना चाहे तो ले आना, ना आना चाहे तो वही छोड़ के आ जाना। कहा बैठ चल, जब तू किसी की रूह निकालता है तो कैसे तकलीफ देता है, दिल के कानों से सुनो मुसलमानों। वो इजराइल मौत का फरिश्ता कहने लगा मैं कभी कभी रूह पिंडली पे रोक लेता हूँ, कभी रान पे रोक लेता हूँ, कभी घुटनों पे रोक लेता हूँ, कभी टखनों पे रोक लेता हूँ, रोक रोक के रूह खींचता हूँ, तकलीफ होती है। कहा चल आज एक सौदा कर ले। कहा कैसा सौदा, कहा कयामत तक मेरे जितने उम्मती आएंगे उनको जितनी तकलीफ देनी है वो सारी इकट्ठी कर, आज वजूद मुस्तफ़ा पे ख़त्म कर दे, वो बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करूँगा मेरे किसी उम्मती को मौत के वक्त कोई तकलीफ हो। ये उम्मत शराब पीने वाली, ये उम्मत ब्याज खाने वाली, ये उम्मत रातों को नंगा नाच देखने वाली, ये उम्मत कुरान की तौहीन झूठी कस्में खाने वाली, सारी तकलीफ वजूद मुस्तफ़ा पे आज खत्म कर, बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे उम्मती को मौत के वक्त तकलीफ वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। ले आओ ऐसा कोई मुशफिक, ले आओ ऐसा कोई मेहरबान, जिस नबी के सीने पे 23 साल में अल्लाह ने कुरान उतारा, आज वही कुरान कहाँ पढ़ा जाता है, रमजान में भी नहीं पढ़ते। यहाँ तरावी होती है, बाहर बैठ के इंस्टाग्राम चलाते, फेसबुक चलाते, हजारों नौजवान लूडो खेलते। आखिरी मौके पर कहा था अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज न छोड़ना, मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना। कहाँ है हमारे अंदर नबी वाला अखलाक। फिर कहा अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। यूं बोलते बोलते रूह परवास कर गई। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में मेरे नबी का रहमत वाला सर है, चेहरे पे कपड़ा डाला, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी अरे ओ मदीना वालो, ओ मदीना वालो, कुरान के लिए मार खाने वाला मोहम्मद चला गया। अरे ओ मदीना वालो, हातिम ताई की बेटी के नंगे सर के ऊपर मुज़म्मिल की चादर डालने वाला मोहम्मद चला गया। अरे ओ मदीना वालो, उहूद की जंग में मोतियों से भी ज्यादा कीमती दांत शहीद कराने वाला मोहम्मद चला गया। अरे ओ मदीना वालो, हलीमा के कदमों में चादर बिछाने वाला मोहम्मद चला गया। अरे ओ
ओ मदीना वालों, यतीमों को कांधों पे बिठाकर ईदगाह पहुंचाने वाला मोहम्मद चला गया। मदीने में कोहराम बर्पा हो गया, सहाबा पे राशा तारी हो गया, अली मुर्तदा रदियल्लाहु ताला अन्हु पे गशी तारी हो गई। उमर इब्नुल खत्ताब ने तलवार निकाली। अगर किसी ने कहा मोहम्मद दुनिया से चला गया, उसका सर कलम कर दूंगा। आयशा रो रही है, अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, फातिमा ज़हरा रो रही है। फातिमा रोती रोती कहने लगी, ओ मदीना वालों, मेरे अब्बा की जुदाई का मेरे ऊपर इतना सदमा हुआ, अगर ये सदमा पहाड़ों पे डाल दिया जाए, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। मेरे अब्बा की जुदाई का मेरे ऊपर इतना सदमा हुआ, अगर ये सदमा सूरज पे डाल दिया जाए, कयामत तक इसकी रोशनी खत्म हो जाए। अब्दुल्ला इब्ने उनैस का रो रो के बुरा हाल हो गया। अरे ओ मुसलमानों, बिलाल हबशी की मैं क्या दास्तान सुनाओ। कभी मस्जिद के अंदर, कभी मस्जिद के बाहर, कभी मेहराब के पास, कभी मिंबर के पास बिलाल हबशी रोते रोते कहने लगे, ओ मिंबर, तेरे ऊपर खुतबा देने वाला मोहम्मद कहाँ चला गया। अरे ओ मेहराब, तेरे ऊपर खड़ा होकर, तेरे ऊपर खड़ा होकर कुरान पढ़ने वाला मोहम्मद कहाँ चला गया। अरे ओ आयशा, सैयदना बिलाल कहकर काबा की छत पे चढ़वा कर अजान दिलवाने वाला मोहम्मद कहाँ चला गया। सारों पे कोहराम मचा हुआ है। मदीने में जैसे जलजला बरपा है। सारे साहबा पे सख्ता तारी है। और उमर ने कहा, अगर किसी ने कहा मोहम्मद दुनिया से चले गए, सर कलम कर दूंगा। वो तो यूं गए जैसे कोहे तूर पे मूसा मुलाकात के लिए जाया करते थे। जिस ऊंटनी पे मेरा नबी सवारी किया करता था, 3 दिन तक खाया भी नहीं, पिया भी नहीं। जिस दराज गोश गदी पे मेरा नबी सवारी किया करता था, कुएं में छलांग लगाकर खात्मा कर लेता है। जब मोहम्मद न रहे, मैंने जी के क्या करना है। फिर उम्मत के ईमान को संभाला। अबू बकर सिद्दीक मिंबर पर चढ़े, मन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात वमन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। जो मोहम्मद की इबादत करता था, मोहम्मद दुनिया से रुखसत हो गए। जो अल्लाह की इबादत करता था, मेरा अल्लाह जिंदा है, कायम रहने वाला है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन माता अव क़ुतिला क़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला आक़िबैहि फलन यदुर्रल्लाह शैआ वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। उमर के हाथों से तलवार छूट गई। आज पता चला ये भी कुरान का हिस्सा है कि एक दिन मोहम्मद हमें यतीम करके दुनिया से चला जाएगा। अबू बकर ने खुतबा दिया, डूबती हुई कश्तियों को किनारा मिला, गई हुई अक्लें वापस आ गई, गए हुए होश वापस आ गए। फिर एक कोने से आवाज आई रोने की। कहा साहबा ने दाएं बाएं देखा, समझ नहीं आया। कहा जकरिया आता रहा, मैं भी आता रहा। मूसा आए में आता रहा, ईसा आए में आता रहा, इब्राहिम इस्माइल आए में आता रहा, याकूब यूसुफ दाऊद सुलेमान आए में आता रहा। लेकिन आज मेरा मदीने में आखिरी फेरा है। जब मोहम्मद न रहे, मैंने मदीने में आके क्या करना है। साहबा ने देखा, रोने वाला नूरी फरिश्तों का सरदार जिब्रील था। क्या दिया था विरासत में हमारे नबी ने। हजरत तलहा के हिस्सों में बाल आए, हजरत अनस के हिस्से में जुत्ती मुबारक आई, हजरत अली के हिस्से में तलवार आई, हजरत आयशा सिद्दीक़ा के हिस्से में कपड़ा आया, अबू बकर के हिस्से में मेहर नबुव्वत आई। मेरे हिस्से में क्या आया, आपके हिस्से में क्या आया। सबसे कीमती तोहफा, तरका अर्श से भी ज्यादा कीमती तोहफा मेरे अल्लाह ने मेरे को और आपको अता फरमाया। मेरे नबी की विसातत से वो था अल्लाह का कुरान। हम अपने बाप के छोड़े हुए जायदाद की कितनी हिफाजत करते, हमने नबी के छोड़े हुए तरके की कितनी हिफाजत कर रखी। घर में किसी की मैयत होती है, 2 घंटे के लिए पेटी खुलती है। पढ़ने वाले भी ऐसे होते, पढ़ते सूरह यासीन, उंगली घुमाते सूरह बकरा पे। हमने कितना कुरान संभाला, देखो आज हमारा। इसलिए मुसलमानों, सारे हजरात नियत करें, इंशाल्लाह कुरान से दोस्ती करेंगे। बोल इंशाल्लाह। हमारे ये बड़ा बाबरकत महीना चल रहा है, दुआओं का एहतिमाम करें
और जैसी वैसी जिंदगी गुजर गई, अपने अल्लाह से माफ़ी मांगे। जितना हिस्सा मेरा आपका ज़िंदगी का दामन में मौजूद है, न मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, पता नहीं कौन कहाँ कब कैसे मरेगा, अल्लाह ही जानता है। 5 चीज़ों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। जैसी जितनी भी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी नेकियों की राह पर डाले, अपने आप को जन्नत का मुसाफिर बनाए, मुस्तहिक बनाए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरी हाज़री आपकी हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन जाए। इस हाज़री की बरकत से अल्लाह मदीने की हाज़री नसीब फरमाए। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला यमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।